अध्यापिका वाली खड़ी होगी। 5 10 12 ये अभी और कौन सी बच्चे सब आते विश्वास रखते हैं। यह संस्था पूज्य गांधी जी तथा विनोबा जी के आदर्शों पर चल रही है। हमारी संस्था की परंपरा रही है कि देश के गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर को बनाए रखना। हम किसी भी धर्म विशेष को स्थान न देकर सर्वधर्म समभाव से प्रेरित होकर सभी कार्यक्रमों को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। बावजूद इसके अगर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो और उनकी भावनाएं आहत होती हो तो मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आज के इस पावन स्नेह मेला पर आप सभी अतिथियों का मैं सुषमा काकड़े तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को मंगल प्रभात एवं प्रणाम। हम सभी पर स्नेहमयी प्यार का वर्षाव करने वाले वात्सल्य हमारी प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय बुबा जी शांताबाई रानीवाला तथा श्रद्धेय रमाबाई भैया अर्थात मामी माँ, इनके पावन स्मृति में शत नमन। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा सम्माननीय गीता दीदी गुप्ता, अध्यक्षा महिला सेवा मंडल वर्धा तथा प्रमुख अतिथि सम्माननीय पवनजी रुड़िया, मंत्री महिला सेवा मंडल वर्धा। हमारी संस्था के सदस्य सम्माननीय लक्ष्मी जी रुड़िया, सम्माननीय ज्ञानेश्वर जी पुलिसर, सम्माननीय सभी अतिथिगण, आप सभी का इस सभागृह में स्वागत करती हूँ तथा सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप सभी से सभी अतिथियों का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ तथा सभी गणमान्य आमंत्रित अतिथि तथा महिला सेवा मंडल वर्धा द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के प्राचार्य, मुख्याध्यापक, शिक्षक आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में सम्माननीय नीरज जी गुजर, सामाजिक कार्यकर्ता तथा पूर्व नगराध्यक्ष नगर परिषद वर्धा, यह यहाँ विराजमान है। आप सभी अतिथियों को मैं नम्र निवेदन करती हूँ अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। प्रकाश का दीपक हमें यही सिखाता है कि प्रकाश की ओर चले, उजाले की ओर चले। शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी तथा
हमारे प्यारे बच्चों का इस सभागृह में आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम में मैं स्वागत करती हूँ। शब्द सुमनों से स्वागत करती हूँ। रक्षाबंधन यह एक जादुई शब्द है जिसके उच्चारण के साथ ही जो देश की रक्षा करने हेतु बर्फीली चट्टानों में तैनात है। यह राखी एक सीख है उनके लिए जो देश में अमन और शांति चाहते हैं। यह राखी एक प्रेरणा भी है जो कर्तव्य तत्पर रहने के लिए गीता का बोध दे। स्वयं भगवान का संदेश लेकर ही आती है यह राखी। हमारी संस्था प्रतिवर्ष रक्षाबंधन का यह स्नेह पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाती आ रही है। माँ के जीवन के समय की तो बात ही कुछ और है। उस राखी में तो माँ का वात्सल्य, प्यार, दुलार और संस्कार था और आज भी उनके आशीष से यह कार्यक्रम चलते आ रहा है। इस वर्ष यह कार्यक्रम एक अनूठा कार्यक्रम है जिसमें रक्षाबंधन का प्यार, स्नेह, स्वतंत्रता दिवस से देश रक्षा और देशभक्ति का जज्बा और जन्माष्टमी से भक्तिभाव। इस पावन त्रिवेणी संगम के साथ इस कार्यक्रम की प्रस्तुति माने मिश्रित होने वाली बात है। इस कार्यक्रम का हेतु आपके सम्मुख रखने के लिए प्रास्ताविक करने हेतु आ रही है महिला आश्रम प्राथमिक विद्यालय की छात्रा राधिका नाखरे। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मेरे भैया मैं तुझे मानती हूँ। हे राखी, तुम सदा रक्षा के लिए अड़िग रहो। राखी का धागा भाई की बहन के प्रति सुरक्षा और सहयोग की भावना, आपस के स्नेह के प्रतीक को मजबूत करने में यह धागा अवसर प्रदान करता है। भाई बहन किताबों और खिलौनों से लेकर सुख दुख तक हर चीज एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। रक्षाबंधन, इसमें दो शब्द हैं। रक्षा जिसका अर्थ है सुरक्षा और बंधन जिसका अर्थ है बांधना। इसलिए यह त्योहार सुरक्षा की गांठ का प्रतीक है, पर साथ ही यह प्रतीक है स्त्री पुरुष समानता। और यह संदेश समाज में देने के लिए हमारे महिला आश्रम में यह अनूठा कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है। अनूठा इसलिए क्योंकि रक्षाबंधन पर बहन भाई की कलाई पर राखी का धागा बांधकर हर संकट में रक्षा का वचन लेते हैं। पर महिला आश्रम में सिर्फ बहन ही नहीं, अपितु भाई भी अपने बहनों की कलाई पर राखी का धागा बांधकर रिश्ते की पवित्रता और गरिमा को आजीवन संजोए रखने को वचनबद्ध होते हैं तथा हर संकट में सुख दुख में साथ मिलकर सामना करते हैं। ये क्योंकि नारी सक्षम है, कहीं अधिक हमारी आपकी सोच से भी ज्यादा, कभी तो हर संकट की घड़ी में अड़िग रहती है। हमेशा से ही यह भविष्य की सोच आदर की और माफी थी। वे भविष्य में आने वाले बदलाव को समझ सकती। उनकी सोच और उनकी दूरदर्शिता को हम रक्षाबंधन की इस पवित्र बेलापन के आयोजन को देखकर ही समझ सकते हैं, जहाँ पर कृत्रिमता से दूर रहकर केवल प्राकृतिक साधनों का उपयोग कर सजाया गया है। यह केवल त्योहार नहीं, अपितु यह मामी माँ का यह संदेश है कि परंपरा द्वारा छात्रों के सामाजिक मूल्यों जैसे प्रेम, सम्मान और समर्थन की भावना को विकसित करना है। विद्यालय में रक्षाबंधन की परंपरा के माध्यम से छात्रों को अपनी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का और उनका सम्मान करने का अवसर
बढ़ावा मिलता है। यह केवल त्योहार नहीं, अपितु यह छात्रों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास के बारे में परिपूर्ण करता है। यह सदा चलता रहे और चलता रहेगा। अपनी इस महिलाश्रम की धरोहर को हमें आगे लेकर जाना है, उन्हीं मूल्यों के साथ जिनकी नींव मामी माँ ने रची थी। और उसी पद पर हमारे आदरणीय श्री पवन भैया जी ने नए जमाने के बदलाव के चलते हुए भी महिला आश्रम की मूल्यों को सहेज कर रखा है, और वो भी अधिक मजबूती से। हम सबका भी कर्तव्य है कि हमें भी इसे अपने पूर्ण मन से निभाना है, जिससे यह संस्कारों की पोटली हर पीढ़ी तक पहुंच सके। इन्हीं दो शब्द के साथ मैं राधिका नागले आपसे विदा लेती हूँ। पूर्व नगराध्यक्ष नगर परिषद वर्धा, निर्माण शोषण फोरम के संचालक, बुद्धा पहाड़ के निर्माता, कुशल नेतृत्व के धनी, वर्धा की जानी मानी हस्ती सम्मानीय नीरज भाऊ गुजर, इनका सत्कार महिला सेवा मंडल की एक महत्वपूर्ण संस्था करने जा रही है। मैं सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे नीरज भाऊ को शॉल और श्रीफल देकर उनका सम्मान करें। पिछले कई वर्षों से न केवल शारीरिक रूप से सक्षम है, बल्कि अनुशासन, संगभावना और खेल की मर्यादा भी सीखे हैं। आपके मार्गदर्शन में न जाने कितने विद्यार्थियों ने खेल के मैदान में सफलता पाई है। आपने हार और जीत के परे खेल भावना का जो पाठ पढ़ाया, वह जीवन भर हमारे साथ रहेगा। आपके अथक प्रयासों और लगन से विद्यालय के क्रीडा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आपका धैर्य, अनुशासन और समर्पण हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, यही हम चाहते हैं। हम से हमेशा आप अपना समर्पण बनाए रहे, ऐसा हम अनुरोध करते हैं। ये माइक्रोफोन दीजिएगा, अपना माइक। सुपरवाइजर साहब के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। कितने वर्षों से महिला सेवा मंडल में कार्यरत है। मेरा उनका बहुत बार अनेक जगहों पे संबंध आया है, और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ, इनसे बातें करता हूँ, तो इनकी जो सिंसियरिटी है और जो महिला सेवा मंडल के बारे में जो उनकी कटिबद्धता है, वो समझ में आती है। और आज भी मैं जब भी जरूरत पड़े, उनकी रिटायर होने के बाद भी मैं उनको हक से बुलाता हूँ कि सर आप आइए, आपको ये काम करना है। और मैं चाहता हूँ आगे के अनेक वर्षों में आप हमारे साथ जुड़े रहें। सामने दोनों सर एग्जाम्पल हैं, जो सर भी कितने वर्षों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोथड़े सर और सर जी, तो आप भी उसी में आए, ऐसा मेरी इच्छा है। सब दोबारा ताली बजाएं। शिक्षा का महत्व अनन्य साधारण है, और यह शिक्षा विद्यालय के साथ साथ हमें पुस्तकों से भी प्राप्त होती है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है, जो गुणवान और उज्ज्वल चरित्र बनाने में सदैव सहायक रही है। पुस्तकें सच्ची मित्रता निभाने के साथ साथ हमारे उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करती हैं। वैसे तो हमारे यहाँ के सभी शिक्षक अलग अलग ज्ञान संपदाओं में अपनी अलग पहचान बनाते हैं, जिसके कारण हमारे विद्यालय का नाम संपूर्ण महाराष्ट्र में अंकित है। हाल ही में पीएम श्री योजना के तहत महाराष्ट्र शासन द्वारा SCERT ने महाराष्ट्र के चुनिंदा शिक्षकों की किताबों को प्रकाशित किया, और
अपने वर्धा जिला के कक्षा 6वीं से 8वीं के लिए अपनी संस्था द्वारा संचालित सुशील हिम्मत सिंह विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती सुषमा पात्रे की किताब भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, यह किताब प्रसिद्ध की है। वाकई में संस्था के लिए गौरव का अवसर है। पात्रे ताई पिछले 30 वर्षों से निरंतर लेखन कार्य करती आ रही हैं। उनकी अब तक 10 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 3 किताबें हिंदी में हैं। आपको अब तक अनगिनत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। पात्रे ताई की उनके द्वारा लिखित एवं पुरस्कारित पुस्तक का आज विमोचन करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वे सुषमा पात्रे ताई द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का विमोचन करें। सौंदर्य खुशबू, दराका हरा भरा श्रृंगार, महकते रहे मेरे फूल, हल्की मुलायम लता इंद्रधनु। श्रावण मास अपने आप में सौंदर्य से परिपूर्ण है। ऐसे लुभावने मौसम में आता है त्योहार रक्षाबंधन, जो सभी के दिलों में भाई बहन की मीठी मीठी यादें संजोए है। प्रस्तुत है सावन का लुभावना वर्णन करता यह गीत बादल घुमड़ बढ़ता है।
मिलते हैं। महाभारत में इसका उल्लेख द्रौपदी और कृष्ण के संबंध में आता है। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का वध करते हैं। उसी समय उनके अंगुली में चोट लगती है, तो द्रौपदी तुरंत ही अपनी बेशकीमती साड़ी फाड़कर उनकी अंगुली में पट्टी बांधती है। द्रौपदी ने पट्टी तो बांध ली, लेकिन उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन द्रौपदी को वचन देते समय कहते हैं कि मैं इस पट्टी के एक एक सूत का ऋण चुकाऊंगा। इसलिए देवी ब्राह्मणों ने युद्ध सभा में द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाकर पूर्ण किया। प्रस्तुत है नाटिका द्रौपदी चीरहरण। प्रस्तुत करता महिला आश्रम अध्यापिका विद्यालय की छात्रा नाटिका है। चिंची मानते द्रौपदी संयुक्त रूप से होगा।
जहाँ बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ को बचाने के लिए कर्णावती ने हुमायूं को राह भेजा और हुमायूं से मदद मांगी। हुमायूं ने अपना जीवन वचन निभाया और बहादुर शाह को हराकर मेवाड़ की रक्षा की। हालांकि जब तक हुमायूं वहां पहुंचे, कर्णावती ने जमा कर लिया था। यह कहानी भाई बहन के पवित्र रिश्ते और वचन पूर्ति की एक मिसाल है, जो दर्शाती है कि राखी में वो ताकत है जो दो अलग अलग संस्कृतियों और राज्यों के बीच गहरा संबंध बना सके। प्रस्तुत है सुशील प्रसिद्ध का विद्यालय द्वारा संगीतिका राखी बांध परस्पर अवसर। कल हम हमारा 78वां स्वतंत्रता दिन मनाने जा रहे हैं। भारतवासियों के लिए यह सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि बलिदान, संघर्ष और आजादी के जज्बे का उत्सव है। राखी के पावन अवसर पर हम सभी देश रक्षा सूत्र को स्वीकार करते हुए देश की एकता और अखंडता में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करें। ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, ऐ
जवान कारगिल पर शहीद हो गए। विपरीत परिस्थितियों में दुश्मन को करारी शिकस्त दी और युद्ध में जीत हासिल की। इसी कारगिल युद्ध की जानकारी लेकर जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करने आ रहे हैं हमारे सुशील हिम्मत सिंह जूनियर कॉलेज के छात्र अथर्व कलना के। क्या है कि मत पूछो जमाने से हमारी पहचान क्या है। हमारी पहचान ये है कि हम हिंदुस्तानी है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ होठों पे तिरंगा और माथे पे गंगा बहती है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ सात समुद्र पार परदेशियों को भी ब्रदर सिस्टर कह के बुलाता हूँ। मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ सत्यम शिवम सुंदरम तो कहीं वंदे मातरम तो कहीं पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगाल। ऐसे ही पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाती है, भारतवर्ष कहलाती है। आदरणीय मंच, गुरुजन वर्ग और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कक्षा 11वीं का छात्र आपके सामने कारगिल के अवसर पर मनाया जा 1947, 1962 और 1965 और 1971 इस सालों में हमारे भारत ने कई युद्धों को अंजाम दिए। इस युद्ध में धैर्य और शौर्य बड़ी साहस से यह युद्ध हमारे भारत ने जीत लिए। इसमें से 1972 वाला भारत और पाकिस्तान का युद्ध, इसमें भी धैर्य और शौर्य बड़ी पराक्रम से यह युद्ध हमारे भारत ने जीत लिए थे। इस युद्ध में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र तैयार हुआ, तबकि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऑपरेशन सिंदूर हमने हमारी आंखों से देखा है। यह ऑपरेशन सिंदूर कैसे लड़ाकू विमान पाकिस्तान में जाकर टूट पड़ते थे, कैसे पाकिस्तान की तबाही हो रही थी। मगर इस बार पाकिस्तान ने ही अपने आप को पीछे ले लिया। धैर्य और शौर्य बड़ी साहस से यह युद्ध हमारे भारत ने जीत लिया, हमारे भारत ने जीत लिया। मैं बात कर रहा हूँ इससे अलग युद्ध की जो कारगिल की 28,000 की ऊंचाई की पहाड़ी पर हुआ था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी कारगिल युद्ध की जो धैर्य और साहस से हमारे भारत ने युद्ध जीत लिया था। अक्सर युद्ध में दुश्मन आंखों के सामने होते हैं, मगर दुश्मन 18 फीट 1000 ऊंचाई की पहाड़ी पर मौजूद थे। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीली हवाइयों, 18,000 की फीट कोई चढ़ना आम बात है क्या दोस्तों? अक्सर हम पहाड़ी चढ़ते हैं तो हमारी हालत ही खराब हो जाती है, मगर हमारे जवानों ने, हमारे सैनिकों ने 18 फीट 1000 की पहाड़ी पर यह युद्ध जीता था। यही तो कारगिल पहाड़ी की यह विशेषता है। ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले इतने परिश्रम से यह युद्ध हमारे भारत ने जीत लिया था और कारगिल की चोटी पर हमारा तिरंगा लहरा था। पाकिस्तान नाम में ही धूर्तता है। अपनी धूर्तता को अंजाम देते हुए पाकिस्तानी सेनाओं ने भारत के कश्मीर के कारगिल जिले में घुसपैठ की थी। घुसपैठ की तोलोली अन्य ऊंचाई वाली चोटियों पर कब्जा कर लिया था। यह बात मैं गुरूर से कहूंगा, जब जब हमारे भारत पे किसी मुल्क ने आग दिखाई तब तक हमारे भारत ने उनको धूल चटाई, तब तक हमारे भारत ने उनको धूल चटाई। जब वो इस बात का पता, घुसपैठ का पता हमारे नौजवानों को लगा, तब पेट्रोलिंग के लिए कैप्टन सौरभ कालिया उनके साथ 4 साथी भेज दिए गए थे। पाकिस्तानी सेनाओं ने उन्हें घेर लिया और बंदी बना लिया, और जब वो पेट्रोलिंग के जा रहे थे तब बंदी बना लिया, उनको घेर लिया, उनको 21 दिन तक रात दिन जुल्म और सितम, 21 दिन तक उनको मारा गया, पीटा गया, आग फोड़ दी गई, नीचे अंगों को काटा गया, सिगरेट से अंग जलाया गया, इतना तड़पा तड़पा के मारा था। आखिर में सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका शरीर 9 जून 1999 को हमारे भारत को लौटा दिया। कारगिल में पहले शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, और लौटा ही मगर सही तिरंगे में लिपटा था, और लौटा ही मगर सही तिरंगे में लिपटा था। माँ की आंखों का तारा अब सितारा बन चुका था, माँ की आंखों का तारा अब सितारा बन चुका था। 21 दिन जिसने सहा हर जुल्म और सितम, 21 दिन जिसने सहा हर जुल्म और सितम, ऐसा कैप्टन सौरभ कालिया अमर बन चुका था, ऐसा कैप्टन सौरभ कालिया अमर बन चुका था, अमर बन चुका। कैप्टन
कैप्टन विक्रम बत्रा से कारगिल युद्ध का हीरो भी कहा जाता है। उनकी यह टैग लाइन थी, यह दिल मांगे मोर, जिससे अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ाते थे। जब वो चौकी नंबर 487 पॉइंट जीतने के लिए गए, वहां पर छुपी हुई पाकिस्तानी सेनाओं ने उन्हें बंदी बना लिया। छुपी हुई पाकिस्तानियों ने उन्हें घेरने की, बंदी बनाने की कोशिश की, मगर वहां पर घुमासान लड़ाई हुई। इस घुमासान लड़ाई में पाकिस्तानी सेनाओं के 5 सैनिकों को कैप्टन विक्रम बत्रा ने मार दिया, इसलिए उनको कारगिल युद्ध का हीरो भी कहा जाता है। उनके मरणोपरांत जब वो अपने सैनिकों की जान बचा रहे थे, तब उनको परमवीर चक्र, जब वो अपने सैनिकों की जान बचा रहे थे, तब उनको वीर गति प्राप्त हुई। जब वो अपने सैनिकों उनके मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से नवाजा भी गया। 1300 से अधिक सैनिक हमारे जख्मी हुए थे और 527 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। उनमें से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन सौरभ कालिया और कैप्टन विक्रम बत्रा, 1300 से अधिक हमारे सैनिक जख्मी हुए थे और 527 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। गजरे की खुशबू को महकना छोड़ आया हो, गजरे की खुशबू को महकना छोड़ आया हो, नन्ही सी चिड़िया को तड़पते छोड़ आया हो, नन्ही सी चिड़िया को तड़पते छोड़ आया हो। हे भारत माँ, हे भारत माँ, मुझे सीने से लगा लेना, हे भारत माँ, मुझे सीने से लगा लेना, क्योंकि मेरी माँ को तड़पते छोड़ आया हो, मेरी माँ को तड़पते छोड़ आया हो, मेरी माँ को तड़पते छोड़ आया हो। अब तो तिरंगा झंडा भी हमसे पूछने लगा है कि भारत क्या बात है, मैं लहराने से ज्यादा कफन में दफनाने की क्यों काम आ रहा हो? महोदय, तुझे तो उसी दिन पड़ गया जब बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली, साहब आप तो भर्ती में एक चीज भी कम नहीं लेते, मैं आज आधा शरीर कैसे ले लूं? देशद्रोहियों और आतंकवादियों के मानवता के अधिकारों के कारण उनके बंगलों की रोशनी हंसती है, लेकिन शहीद हुए जवान के आदम की तुलसी रोती है। शहीद हुए जवान की विधवा की बेटा यह चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नन्हे लालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, आपके लिए आदमी मरा हिसाब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। सरहद पर किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना पति, तो किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अपना पापा खोया है। एक बहन की राखी की बेटा क्या कहती होगी? एक बहन की राखी तो राखी भी चली गई और भाई तो भाई भी चला गया। हम तो रक्षाबंधन तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, मगर उस बहन पर क्या बीत रही होगी जिसने अपना भाई सरहद पर खोया है? बचपन के दिन याद आते होंगे इस रक्षाबंधन के दिन पर, जब वो बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती थी। जो सरहद पर भाई अपने भारत माँ की रक्षा कर रहा है, उस पर क्या बीत रही होंगी? उसे भी बचपन के दिन याद आते होंगे रक्षाबंधन के दिन पर, जब उसे भी अपनी बहन राखी बांध देती थी। एक बहन की बेटा तिरंगे को देखकर चिल्ला चिल्ला कर कहती है, तेरी राखी अब मैं तिरंगे से बांधती हूँ, तेरी राखी अब मैं तिरंगे से बांधती हूँ, हर सलामी में मैं तुझको याद करती हूँ, हर सलामी में मैं तुझको याद करती हूँ। इस जन्म में तू तो चला गया बहुत दूर, इस जन्म में तू तो चला गया बहुत दूर, बस मेरी यादों में तू ही भरपूर, बस मेरी यादों में तू ही भरपूर। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चालू ही था, पूरे भारत में अफरा तफरी का माहौल था, पूरा भारत खामोश था। फाइनली वह दिन आ गया था 26 जुलाई 1999, जब हमारे भारत ने धैर्य और शौर्य बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए यह युद्ध जीत लिया था और कारगिल की चौखटी पर हमारा तिरंगा लहराया था। वायुसेना, नेवी सेना और आर्मी सेना को मैं दिलो जान से सलाम करता हूँ, जिसने इतनी कठिनाइयों से हमारा तिरंगा झंडा कारगिल की चोटी पर लहराया। 26 जुलाई हमारे भारत में कारगिल दिवस के अवसर पर मनाया जाता है कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, बलिदान की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, बलिदान की कुर्बानी कभी बदनाम नहीं होने देंगे, मरते दम तक भारत माँ का आंचल कभी नीलाम नहीं होने देंगे, कभी नीलाम नहीं होने देंगे। मैं इस कथन की समाप्ति पर
राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता की यह पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि तू मुझे तोड़ देना वनमाली, कि तू मुझे तोड़ देना वनमाली, जिस पद पर तू देना मुझको फेंक, जिस पद पर तू देना मुझको फेंक, जिस पद पर तू देना मुझको फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक, जिस पर जाए वीर अनेक, जिस पद पर जाए वीर अनेक, जिस पद पर जाए वीर अनेक। और अगर आप यहाँ कुछ झलकियां देख रहे हैं जिसमें हमें वीर भूमि कारगिल का दर्शन होता है। अपनी संस्था के मंत्री सम्मानीय पवन जी रुइया पिछले माह में कारगिल होकर आए हैं। प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने वहां तैनात जवानों की परिस्थिति देखी। उन्होंने स्वयं वहां इस विजय दिवस की तैयारियां भी देखी है। वे बताते नहीं भूले कि हमारे जवान कैसे निडरता से सीमा पर तैनात रहते हैं। वे हमारे जवानों की अलग जज्बे को सैल्यूट करते हैं। उन्होंने कारगिल जाकर जो अनुभव लिए, हम चाहते हैं कि वे यहाँ हमारे समूह उस सभी अपने अनुभव को कथन करें। सम्मानीय हमारे भैया पवन जी रुइया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, करीब महीना 1.5 महीना पहले हम लेह लद्दाख गए थे। तो कारगिल करके जो जगह है वहाँ से ये सब वहाँ हमारी रेजिमेंट थी और वहाँ से ये सब युद्ध का कंट्रोल हुआ। कारगिल जो इस जगह पे इन्होंने बहुत यादगार इन्होंने सब ये बनाया है और बहुत सुंदर बनाया। ये देखिए कि वहाँ का टेरिटरी रिवर्स हो सकता है क्या? ये तो है बफोर्स तोफ। ये देखिए ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो जगह है बहुत ही हॉस्टाइल है। वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए सांस लेना भी मुश्किल होता है। ऐसे समय में पहाड़ों की ऊंचाई पर जाके लड़ना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन हमारे सैनिकों ने वह वहाँ 1997 में किया। लेकिन आज भी जब हम वहाँ जाते हैं तो आज भी सैनिक वही वैसे ही तैनात हैं और उनमें उतना ही एंथुसियाज्म और राष्ट्र के प्रति भक्ति है। जब भी जाते हैं तो हमको तो ये लगता है कि उनको सैल्यूट किया है। तो आज इस रक्षाबंधन के मौके पर मैं यही चाहता था कि सब बच्चों को ये समझ में आए कि हमारी आज़ादी बहुत मुश्किल से हमें मिली है। अनेक सैनिकों ने बलिदान दिया है। मैं अपनी आंखों से वो देख के आया हूँ वो नज़ारा, और वहाँ नज़ारा जाने के बाद आंखें भर आती हैं और मन अभिमान से ऊंचा हो जाता है। तो यही छोटी सी कहानी। और ये देखिए पहाड़ियाँ कितनी ऊंची है और एक भी पेड़ नहीं है। ग्रीनरी करके कोई जगह ही नहीं है वहाँ, और बहुत ही मुश्किल जगह रहने के लिए वहाँ हमारे यहाँ सब काम हो। तो आप लोगों को मैं जानकारी देना चाहता था। धन्यवाद। बलिदानों का सपना जब से छुआ देश तभी स्वतंत्र हुआ। बलिदानों का सपना जब से छुआ देश तभी। आज 14 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस के दिन के पहला दिन है। और इस पावन पर्व के पहले रक्षाबंधन का यह जो आयोजन आज अपनी ये शिक्षा मंडल की ओर से हो रहा है, इसमें मुझे आज जो अवसर मिला है उस अवसर के उपलक्ष्य में मैं यहाँ आपके सामने आया हूँ. तसे मराठीत बोललं तर चालेल? तर मी आज या कार्यक्रमाला इथे उपस्थित झालो आहे.
या कार्यक्रमामध्ये मी पहिल्यांदाच आपल्या शाळेमध्ये आलो आहे. पहिली वेळ आहे माझी. तर सर्वप्रथम पूजनीय मामींना मी वंदन करतो. तसेच आदरणीय अध्यक्ष गीताताई गुप्ता, आदरणीय मंत्री पवनजी रुइया सर, आदरणीय रश्मीजी रुइया, तसेच ज्ञानेश्वरजी घुगे सर, मुख्याध्यापिका पद्मा तायडे, प्राचार्य पद्मा तायडेताई, प्राचार्य रीनाताई परतेती, मुख्याध्यापक सौ रेखाताई जुगनाके, तसेच मुख्याध्यापिका श्यामलीताई चौधरी आणि इथे कार्यक्रमात आदरणीय मंच, या कार्यक्रमाला उपस्थित शिक्षक वृंद, पालक वर्ग आणि माझ्या बालमित्रांनो. मित्रांनो, माझ्यासाठी मी एक खूप छोटा कार्यकर्ता आहे, परंतु माझ्यासारख्या एक छोट्या कार्यकर्त्याला आज महिला आश्रम या संस्थेकडून आज एवढा मोठा मान सन्मान माझा केला, त्याबद्दल मी संस्थेचं खूप खूप आभारी आहे. आणि आज या रक्षाबंधनच्या माध्यमातून मी यांच्याशी दोन गोष्ट हितगुज करणार आहे आणि माझं मनोगत इथे संपवणार आहे. तर माझ्या उपस्थित बालमित्रांनो, तुम्हाला माझं आव्हान आहे की देश अत्यंत संकटाच्या परिस्थितीतून वाटचाल करत आहे आणि तुम्ही देशाची भविष्य, तुम्ही देशाचे आधारस्तंभ आणि तुम्हाला तुमच्या या जडणघडणीतून या देशाचं भविष्य उभं राहणार आहे. तर देशाचं भविष्य उभं करण्यासाठी तुम्हाला तुमची बुद्धी ही कशी असली पाहिजे, चिकित्सक बुद्धी असली पाहिजे. तुमच्यामध्ये या देशाची लोकशाही, या देशाचे मूल्य हे जर टिकवायचं असेल, याला जर मोठं करायचं असेल, देशाचं नाव जगाच्या पटलावर सामोरं न्यायचं असेल, तर तुमच्यामध्ये जिद्द असणं गरजेचं आहे. आणि ती जिद्द पूर्ण करण्यासाठी, देशाचा स्वच्छ आणि चांगला नागरिक बनण्यासाठी तुमच्यामध्ये चिकाटी असणं गरजेचं आहे. जर तुम्हाला तुमचं आयुष्य बनवायचं असेल, तुम्हाला मोठं व्हायचं असेल, तुमचं गोल, तुमचं टार्गेट तुम्हाला अचीव करायचं असेल आणि ते तुम्हाला आधी ठरवायचं की मला काय करायचं, काय बनायचं. मला तेवढी माहिती तर नाही की या शाळेतले विद्यार्थी IAS, IPS, सायंटिस्ट मोठ्या मोठ्या पदावर गेले असेल, गेलेले आहे, परंतु ते गेले आहे तर त्यांना आपला आदर्श ठेवा आपल्या डोळ्यासमोर. त्यांच्या समोर त्यांचं जे त्यांनी अचीव केलं, त्यांनी जो त्यांचा गोल अचीव केला, त्याच्याही पेक्षा मोठा गोल, त्याच्याही पेक्षा मोठा अचीवमेंट तुम्ही कसं करता येईल याच्याकडे लक्ष द्या. दूर याच्यापासून दूर राहा. कुठल्याही सहकार्यांच्या, मित्राच्या आहारी जाऊ नका. चांगल्या गोष्टीचा स्वीकार करा. प्रत्येक लोकांमध्ये एक सुप्त गुण असतो. तो कितीही वाईट व्यक्ती असला तरी एखादी त्याच्यामध्ये चांगला सुप्त गुण असते. तर मित्रांनो, त्याच्यातले दुर्गुण सोडून द्या आणि त्याच्यामध्ये जर एखादी चांगला गुण असेल तर तो आत्मसात करा, ज्याच्याने तुमचं भविष्य बनेल. परंतु कोणाच्या चुकीच्या संगतीने आज मी बघतो आहे खूप छोटी छोटी पिढी, म्हणजे इव्हन प्राथमिक शाळेमधून जस्ट ते आता हायस्कूलमध्ये आलेले विद्यार्थी अत्यंत वाम मार्गाकडे वळत आहेत. नशा, ड्रग्स याच्या नादी लागत आहे. वर्धेमध्ये एक MD नावाचा आता ड्रग्स आला आणि त्या ड्रग्सला आपल्या विद्यार्थ्यांना आहारी लावल्या जात. म्हणून
देशाची पिढी आहे. तुम्ही तुमच्या घराचा आधारस्तंभ आहे. तुम्ही लोकशाहीचे स्तंभ आहात आणि तुम्हाला या देशाची लोकशाही जपायची आहे, मोठी करायची आहे. तुम्हाला मोठं व्हायचं आहे, देशाला मोठं करायचं आहे, देशाचं नाव जगाच्या पटलावर मोठं करायचं आहे. म्हणून मी आजच्या या रक्षाबंधनच्या पावन पर्वावर, बहीण भावाच्या पवित्र रिश्त्यावर आणि ह्या बंधनावर आपली जी परंपरा आहे, आपली जी धरोहर आहे, आपली जी संस्कृती आहे, याला जपून याचं रक्षण करून आपलं बहिणीचं भावाचं बंधन हे पावित्र्य राखून तुम्ही आज एक शपथ घ्या की तुम्ही कुठल्याही चुकीच्या मार्गाने जाणार नाही. कुठल्याही नशा पाणी करण्यासाठी तुम्हाला कुणी प्रवृत्त करत असेल तर त्याच्यापासून तुम्ही कोसत दूर जा आणि अशी संगत कधी करणार नाही. कारण तुमच्यावर फार मोठी जबाबदारी आहे. कारण देशाला घडवायचं आहे. आणि बाबासाहेब नेहमी म्हणायचे की शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे. त्याला जो प्राशन करेल तो निश्चितच गुणगुणल्याशिवाय राहणार नाही. तर तुम्हाला उच्च शिक्षण कुशीत बनवून आपलं शाळेचं नाव, आपल्या शिक्षकांचं नाव, आपल्या आईवडिलांचं नाव, आपल्या गावाचं नाव, आपल्या देशाचं नाव मोठं करण्यासाठी मी तुम्हाला इथे शुभेच्छा देतो. तुमच्या पुढील भविष्यासाठी, सुदृढ भविष्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देऊन मी इथेच थांबतो. मला आज जो मान सन्मान दिला, मला बोलवलं, मी सगळ्या शाळेचं, संस्थेचं, सगळ्यांचं आभार मानतो आणि मी माझ्या वाणीला इथेच विराम देतो. पहचान लहू से लिखी गई है आजादी की पहचान. हर कतरा जो गिरा वो सैलाब बन गया. हर कतरा जो गिरा वो सैलाब बन गया. सिसकियों में भी जोशे इनकलाब बन गया. सिसकियों में भी जोशे इनकलाब बन गया. हमारे देश के सैनिक जो सीमा पर बर्फीली चट्टानों के बीच तैनात रहते हैं, वे राखी के अवसर पर अपने परिवार से दूर रहते हैं. उन्हें भी राखी की प्रतीक्षा होती है. आज कई संगठन और जागरूक नागरिक सैनिकों को राखी भेजते हैं, चूंकि सैनिक भी हमारे देश के सच्चे रक्षक हैं. राखी के इस पावन अवसर पर भारत भू के सुपूतों को सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं. प्रस्तुत है सैनिकों के सम्मान में देशभक्ति पर नृत्य नाटिका. कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं. प्रस्तुत करता रत्नीबाई विद्यालय वर्धा के छात्र और छात्राएं. ऐसी जगह हुए जहाँ से घर जाकर त्योहार नहीं मना सकते। अरे एक बार तुम मनाते हो क्या रक्षाबंधन? हाँ, क्यों नहीं। रक्षाबंधन तो भाई बहन के रिश्तों का त्योहार है। पूरे मोहल्ले
कैसे होता था हमारा रक्षाबंधन? अरे बताता हूँ मैं महिला सेवा मंडल अर्थात के रत्नीबाई विद्यालय में पढ़ा हूँ। पूरे भारत में रक्षाबंधन के दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। परंतु हमें ये बताया गया कि रक्षा की आवश्यकता सिर्फ बहनों को नहीं तो भाइयों को भी होती है। इसीलिए वे दोनों एक दूसरे को राखी बांधते हैं और एक दूसरे की रक्षा का वचन देते हैं। जरूर एक न एक बार वहाँ का रक्षाबंधन देखना ही चाहिए। अरे कोई फोटो हो तो दिखाओ ना। वो देखता हूँ। अरे ये क्या, मेरे पास तो एक वीडियो भी है, ये देखो। ओह वाह, देखो तो इतनी सारी राखियाँ। अरे ये क्या, हम तो यूं भी नाराज बैठे थे। देखो देश की हजारों बहनों ने हमारे लिए राखियाँ भेजी है। अब तो हम पर करोड़ों बहनों की रक्षा की जिम्मेदारी आ चुकी है। चलो महिला सेवा मंडल की परंपरा हम नाम शुरू करते हैं। सचिन, जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व हम भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए नाम महिमा गाकर अपने मन में भक्ति की ज्योत को जलाकर अपना जीवन प्रकाशमय करें। इस भजन में हर भक्ति में कृष्ण और नाम के अद्भुत गुण दर्शाए हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि आप इस भजन को बड़े ही गौर से सुनिएगा, तभी आप इस भजन का आनंद उठा सकेंगे। प्रस्तुत है भजन। कृष्ण
लेकिन इनमें से प्रचलित नाम है कृष्ण। द्वापर युग में तो कृष्ण प्रेम नाम से ही जाना जाता है। उनकी कृतियां कृष्ण लीला के रूप में जानी जाती है। भगवान विष्णु ने कुल 24 अवतार लिए, जिनमें से श्री कृष्ण 22वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य
भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। यह भगवान और भक्त के संबंधों को दर्शाता है और यह भी सिखाता है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध प्रेम और समर्पण पर आधारित है। प्रस्तुत